ज्ञान बिंदु कोचिंग संचालक रोशन आनंद अब से थोड़ी ही देर में जेल से बाहर आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है। खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग विवाद मामले में उन्हें जमानत मिली है और इस मामले में दर्ज अन्य एफआईआर की जांच की प्रक्रिया अभी जारी रहेगी। और देखिए, जमानत मिलने के बाद रोशन आनंद के समर्थकों में खुशी का माहौल है। इसके साथ ही छोटे भाई प्रिंस यादव के अंतिम संस्कार में रोशन आनंद शामिल होंगे। रोशन आनंद की उपस्थिति में प्रिंस यादव का अंतिम संस्कार होगा। परिजनों और समर्थकों ने हालांकि देखिए, प्रिंस यादव की जिस तरह से मौत हुई है उसके बाद अब उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। बेल मिल गई है उनको, आज उनकी बेल हो गई है कोर्ट से और उनको बेल मिलने के बाद अभी 2 से 3 घंटा के अंदर आपके समझ रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि बेल मिलने के बाद भी हम लोग दुखी हैं, क्योंकि इसी बीच में उनकी भाई की हत्या की जाती है। जो डेथ होती है संदिग्ध हालत में उनकी डेड बॉडी पाई जाती है। जो भी हमें लगता है कि कहीं से वो कंस्पिरेसी हैज करके ऐसा किया गया है। जो चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस दिखता है, जूरिस्प्रूडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखता है, तो सारी चीजें ये सब कुछ उसमें लगा हुआ है। आप लोग एक बार आ जाइए प्लीज। इनमें जिम्मेदार ये पूछने की बात है तो क्रिस्टल क्लियर, इंटायर इंडिया नोज द रियल पिक्चर ऑफ दैट कि द सेम हैज बीन कुक्ड बाय द खान सर फैजल खान हिमसेल्फ। सारा चीज उन्हीं के द्वारा किया गया। और संवाददाता नीरज का रुख कर लेते हैं, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। नीरज, देखिए, एक तरफ जमानत की खुशी है तो वहीं दूसरी तरफ छोटे भाई प्रिंस यादव की जिस तरह से मौत हुई है उसके बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। लेकिन फिलहाल अब इंतजार किया जा रहा है कि कब रोशन आनंद जेल से बाहर आएंगे। हालांकि अंतिम संस्कार में वे शामिल भी होने जा रहे हैं। आपके पास क्या जानकारी नीरज, अभी और कितना इंतजार? बिल्कुल रश्मि, देखिए, बेउर जेल में रोशन आनंद पिछले 12 दिनों से बंद हैं और देखिए कि आज जमानत उनको मिल गई। ज्ञान बिंदु के कोचिंग के जो डायरेक्टर हैं रोशन आनंद, और इसी बेउर जेल में वो बंद पड़े हैं। लेकिन जमानत मिलने के बाद जो कागजी प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, यानी कि 2 से ढाई घंटा समय लगता है। ऐसे में जो जानकारी मिल रही है कि 12:30-1 बजे के बीच में रोशन आनंद बेउर जेल से बाहर निकलेंगे। देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गृह कारा एवं सुधार सेवाएं विभाग आदर्श केंद्रीय कारा बेउर, यानी बेउर जेल है। और बेउर जेल से जब यहाँ से रोशन आनंद निकलेंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो स्टूडेंट हैं या उनके समर्थक हैं, सीधे तौर पे कह सकते हैं कि उनमें खुशी की लहर है। ये तस्वीर भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि बेउर जेल के बाद थोड़ी सी यहाँ पे भीड़ है। जो उनके समर्थक हैं वो लोग भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। समर्थकों में खुशी इस बात की है कि आज उनको जमानत मिली है और जमानत मिलने के बाद रोशन आनंद से मुलाकात करने के लिए उनके समर्थक यहाँ पे पहुँच गए हैं। लेकिन एक दुख की बात ये भी है कि रोशन आनंद की जमानत तब मिलती है जब उनकी भाई की मृत्यु हो जाती है। और आज यहाँ से निकलने के बाद वो सीधे यहाँ से अपने भाई के शव यानी कि दाह संस्कार में जाकर के शामिल होंगे। तो ये एक दुख की भी घड़ी है और दुख के अलावे एक बड़ी कह सकते हैं कि खुशी की भी बात है परिवार के लिए। देखिए, यहाँ पे समर्थक लोग हैं, आप लोग नहीं हैं? भाई है। अच्छा, भाई हैं। आज जमानत मिल रही है, एक तरफ खुशी तो एक तरफ दुखी भी। दुखी में ही मिल रही है सर, गम में पूरा परिवार परेशान है। खुशी किस बात के होंगे हम लोग? ये एक तरफ से टॉर्चर दिया गया है, मानसिक तो प्रेशर में मारा गया है, मौत हो रही है। ये पुलिस अपने स्तर से जांच तो करेगी ही, लेकिन वो 24 घंटा के अंदर एक इंसान को जेल भेज दिया गया, कोई अनुसंधान नहीं। और जो बयान दिए हैं बोल रहे हैं कि फायरिंग हुआ है, फिर बोल रहे हैं फायरिंग नहीं हुआ है। प्रेस गिफ्ट निकाल रहा है फायरिंग नहीं हुआ है, और रोशन सर उठा के जेल भेज दिए। बिल्कुल। बहन की शादी की भी बात आ रही है कि बहन की शादी था, 29 तारीख को शादी था, 29 को शादी था। हाँ, ये दुख की घड़ी है, बहुत ज्यादा दुख है, क्या बोल सकते हैं इस पे। अच्छा, यहाँ से रोशन जी जब निकलेंगे तो सीधे दाह संस्कार डायरेक्ट पैतृकों। यस सर। देखिए रश्मि, ये रोशन आनंद के भाई हैं। देखिए, सरकार अभी तक स्टैंड नहीं लिए हैं, सरकार को स्टैंड लेने चाहिए। जी, सरकार से ही मांगे स्टैंड, सीबीआई जांच करानी चाहिए। और अभी तक कोई किस तरह की सरकार तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर पहले जस्टिस मिल जाती तो अभी उनके छोटे भाई का ऐसा कुछ नहीं होता। इनके प्रेशर में आकर के ऐसा हुआ है, बहुत ही दुख हो रहा है। इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। पिताजी बीमार अलग हैं, रोशन सर खुद बीमार हैं। है भाई, बट सब पढ़े हैं, हम लोग भी पढ़े हैं भैया से।
तो खुद बीमार है, वो किडनी पेशेंट है, कैसे रह रहे हैं अंदर में। दो मैंने कोचिंग की विवाद बात में विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि आज एक भाई से हाथ धो दिए और फिर इनको जेल भी जाना पड़ा। जेल तो जबरदस्ती भेजा गया, जाना थोड़ी है ना, वो घटना में संलिप्त है ना, वीडियो में है कहीं, बताइए ना अनुसंधान किस तरीके से पुलिस की है, बिल्कुल फंसाया गया है ना, अनुसंधान में वो है। एक अनुसंधान का लेटर तो मुझे बताइए ना, 24 घंटा में एक बेचारा वो मतलब कानून का सहारा साथ दिए, कानून का मतलब सहारा चले, कानून निष्पक्ष जांच करेगी, कानून जहाँ जहाँ बोलते गए लेते गए और बेउड़ में जाके ठूस दिए। देखिए रश्मि, हम तस्वीर यहाँ पे दिखाते हैं कि देखिए सर के जो स्टूडेंट हैं, जो परिजन हैं, वो लोग भी यहाँ पे पहुंचे, लेकिन खास बात यही है कि ये लोग खुशी बता रहे हैं, लेकिन खुशी नहीं बल्कि परिवार के लिए आज दुख का घड़ी है, क्योंकि रोशन आनंद जब जेल से बाहर निकलेंगे तो खुशी है, लेकिन अपने भाई के शव संस्कार में जाएंगे वो यहाँ से सीधे निकलने के बाद बेउड़ जेल से। दाह संस्कार में वे शामिल होंगे रोशन आनंद, और यही वजह है कि परिवार के लोग मर्माहत हैं। और जिस तरह से नेपाल के एक होटल में प्रिंस यादव की मौत हुई, उसके बाद अब जैसा आप बात कर रहे थे परिवार के सदस्यों से, उन्होंने अब सीबीआई जांच की मांग भी उठाई है। नजर बनाए रखिएगा नीरज, आप लगातार अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए प्रिंस यादव की मौत पर अब गुरु रहमान ने भी शोक जताया है, और रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत पर उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की है। गुरु रहमान ने कहा कि रोशन आनंद मेरे शिष्य रहे हैं। गुरुकुल से आज मैं बहुत ही अफसोस और दर्द की मुद्रा में हूँ कि हमारे शिष्य और अनुज रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव की अकाल मृत्यु हो गई। हम सारा गुरुकुल परिवार और सारे लोग रोशन आनंद के भाई और रोशन आनंद के साथ हैं। इस विषम परिस्थिति में जिस तरह की भी आवश्यकता महसूस होगी, इस तरह की शारीरिक मानसिक या किसी तरह जिस तरह की आवश्यकता महसूस होगी, मैं रोशन के साथ हूँ और प्रिंस के साथ हूँ। और निश्चित रूप से प्रिंस की मृत्यु एक हृदय विदारक घटना है, और ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई है कि दो कोचिंग वालों ने अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई में अपने को खोना शुरू कर दिया। मैं तमाम लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, तमाम बच्चों से अनुरोध कर रहा हूँ, पढ़ाई पर ध्यान दें, और साथ ही साथ रोशन शांत रहिए, मानसिक रूप से शांत रहिए। हम लोग सब आपके साथ हैं, और प्रिंस यादव की आत्मा को शांति मिले, ईश्वर उनको अपने शरण में जगह दे। गुरु रहमान। तो देखिए प्रिंस यादव की मौत के बाद जिस तरह से परिवार मर्माहत है, उसे लेकर गुरु रहमान ने भी अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। अब